अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम कुछ धातों के बारे में पढ़ेंगे जो धातें आबी आलूदगी का बाइस बन रही हैं, और उन धातों के हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ते हैं, इसकी भी तफ़सील जानेंगे। और कसूर शहर के बारे में भी पढ़ेंगे कि कसूर शहर को कौन से ख़तरात लाहक हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम आबी आलूदगी और भारी धातों का आपस में ताल्लुक़ पढ़ते हैं। भारी धातें, ये भी आबी आलूदगी का बाइस है, ये भी पानी को आलूदा करती हैं। कौन-कौन सी भारी धातें ऐसी हैं जो पानी को आलूदा करती हैं या गंदा बनाती हैं? पहले हम उन धातों के नाम लिख लेते हैं। भारी धातें पानी को आलूदा करती हैं। तो वो कौन-कौन सी भारी धातें हैं? उनमें सीसा है, इसके अलावा आर्सेनिक है, इसके अलावा कैडमियम है, इसके अलावा मरकरी है और क्रोमियम। तो ये सारी भारी धातें पानी में अगर चली जाएंगी तो पानी आलूदा हो जाएगा। अब ये जो भारी धातें होती हैं, ये सनतों और शहरी इलाकों से निकलने वाले पानियों में मौजूद होती है। तो ये जो भारी धातें हैं, ये किस पानी में होती है? ऐसे पानी में जो या तो सनतों से निकल रहा हो या शहरी इलाकों से निकल रहा हो। तो ये हम लिख लेते हैं, ये भारी धातें सनतों और शहरी इलाकों से निकलने वाले पानियों में होती हैं। तो ये वाला पानी जिसमें भारी धातें होती हैं, ये आलूदा होता है। और अगर इस भारी धातों से आलूदा पानी पौधों को लगाया जाए, तो ऐसे पौधे जिन्हें भारी धातों वाला आलूदा पानी लगता है, उन पौधों पर जो सब्जियां उगती हैं, वो सब्जियां भी आलूदा होती हैं भारी धातों से। उन भारी धातों का सब्जियां में वो भारी धातें सब्जियों में मौजूद होती हैं। तो वो वाला पानी जो भारी धातें अपने अंदर रखता है, और अगर वो भारी धातों वाला जो पानी है, अगर ऐसे पौधों को दिया जाए जो अभी उग रहे हैं, तो उन पौधों से जो सब्जियां उगेगी, उन सब्जियों में भी भारी धातें मौजूद होंगी। और ऐसी सब्जियों को खाने से इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो भारी धातें हैं, ये इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। तो भारी धातें इंसान के अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैलाती हैं, ये अभी हम पढ़ते हैं। आप ये लिख लें कि भारी धातों वाला आलूदा पानी पौधों को लगने से ऐसी सब्जियां पौधों से पैदा होती हैं, ऐसी सब्जियां पैदा होती हैं जिनमें ये धातें
भारी धातें मौजूद होती हैं। और इन भारी धातों से आलूदा सब्जियां खाने से इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है। इन भारी धातों से आलूदा सब्जियां खाने से इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है। कैसे भारी धातें जो हैं वो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं? भारी धातें ये इंसान में नशोनुमा और डेवलपमेंट को आहिस्ता करती हैं और ये इंसान में कैंसर और नर्वस सिस्टम को भी खराब कर देती हैं। भारी धातों, ये जो आलूदा पानी में भारी धातें होती हैं, भारी धातों का इंसान की सेहत पर बुरा असर। सबसे पहले ये क्या करती हैं? ये नशोनुमा और डेवलपमेंट को आहिस्ता, ये इंसानों की नशोनुमा को, उनके साइज में इजाफे को आहिस्ता बना देती हैं और इंसानों की जो डेवलपमेंट है, उनके जिस्म का बनना उनके माओं के पेट के अंदर, उस अमल को भी आहिस्ता कर देती है। नशोनुमा और डेवलपमेंट को आहिस्ता कर देती हैं और कैंसर और नर्वस सिस्टम यानी हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम को भी खराब कर देती हैं। हम दो धातें जो कि सीसा और मरकरी है, सीसा और मरकरी का इंसान के जिस्म पर बुरा असर पड़ते हैं और सीसा और मरकरी ये आलूदा पानी में मौजूद होती हैं। सीसा और मरकरी ये दोनों भारी धातें क्या करती हैं? ये जोड़ों की बीमारियों की जिम्मेदार हैं। मसलन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जोड़ों की बीमारियां मसलन रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गुर्दों नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो दिल, ब्लड वेसल्स और खून के मिलने से बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियों की वजह बनती हैं ये दोनों जो भारी धातें हैं। तो भारी धातें ये पानी को आलूदा कर देती हैं उसमें दाखिल होकर, और आलूदा पानी जिसमें भारी धातें होती हैं, अगर हम पौधों को लगाएंगे और उन पौधों से जो सब्जियां बनेंगी उनमें ये भारी धातें मौजूद होंगी, और ऐसी सब्जियां खाने से हमारी सेहत पर कौन कौन से बुरे असरात पड़ सकते हैं वो हमने पढ़ा। अब हम कसूर शहर के बारे में थोड़ा सा इल्म हासिल करते हैं।
कसूर शहर जो कि लाहौर के साथ लाहौर का करीबी शहर है, इस शहर में तकरीबन 200 टैनरीज काम कर रही हैं। टैनरी ये चमड़ा बनाने वाली सनत को कहते हैं। ऐसी सनत जिसमें जिल्द से खाम जिल्द से चमड़ा बनाया जाता है, उस सनत को टैनरी कहते हैं। तो टैनरीज जो कि चमड़ा बनाने वाली सनतें हैं, कसूर शहर में तकरीबन 200 टैनरीज काम कर रही हैं और इन टैनरीज से रोज़ाना 9000 क्यूबिक मीटर पानी खारिज हो रहा है। और ये जो टैनरीज से खारिज होने वाला पानी है, इस पानी में भी भारी धातें मौजूद होती हैं और ये पानी जब टैनरीज से खारिज होता है तो इसे टैनरीज के इर्द गिर्द जो ज़खायर हैं पानी के, उसमें डाल दिया जाता है और फिर ये ज़ेरे ज़मीन पानी का भी हिस्सा बन जाता है। जब 2003 में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे से ये मालूम हुआ कि इन टैनरीज के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, इन टैनरीज के जो करीबी इलाका के मकीन लोग हैं, तकरीबन 2/3 टैनरीज के करीबी इलाका में जो मकीन लोग थे, उनके 2/3 और इन टैनरीज में जो मुलाजिम लोग थे, उनमें से 72% मुलाजिमों में गुर्दों के इन्फेक्शन, कैंसर और बसारत से महरूमी की बीमारियां सामने आईं। और जब उन इलाकों के पानी को टेस्ट किया गया तो उन इलाकों के पानी में क्रोमियम, इसके अलावा मरकरी और सीसा की भारी धातें थी। तो उसी पानी को पीने की वजह से, जिसमें सीसा, मरकरी और क्रोमियम की भारी धातें थी, इस इलाके के जो मकीन हैं, कौन से इलाके के मकीन? ऐसे इलाकों के मकीन जो इलाके टैनरीज के करीब मौजूद होते हैं। इसके अलावा वो जो टैनरीज में काम करने वाले मुलाजिम थे, उनमें से भी 72% मुलाजमों को ये 3 किस्म की बीमारियां सामने आई। एक, गुर्दों के इन्फेक्शन, दूसरा बसारत से महरूमी की बीमारियां और तीसरा कैंसर की बीमारियां। ये तीनों किस्म की बीमारियों की जो वजह थी, वो पानी में मौजूद भारी धातें जो इस इलाके के पानी में मौजूद थी। और इस इलाके के जो मकीन थे, वो इसी पानी को इस्तेमाल करते थे पीने के लिए और खाना पकाने के लिए। और इस आलूदा पानी में मौजूद भारी धातों ने उनके जिस्म के अंदर जाकर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाई। तो ये आप लिख लीजिएगा, कसूर शहर में 200 से ज़ायद टैनरीज काम करती हैं। टैनरी किसे कहते हैं? टैनरी खाम जिल्द, जो जानवरों की जिल्द है, खाम जिल्द से चमड़ा बनाने की सनअत को कहते हैं। इन सनअतों से, ये चमड़ा बनाने वाली सनतें जिनको टैनरीज कहते हैं, इन सनतों से रोजाना 9000 क्यूबिक मीटर पानी खारिज होता है और इस पानी में भारी धातें भी मौजूद होती है।
और ये पानी जो इन सन्नतों से खारिज किया जाता है ये ज़ेर ज़मीन पानी का हिस्सा बन जाते हैं। और जब लोग अपने घरों में ये ज़ेर ज़मीन पानी निकालते थे कसूर में, इन टैनरीज़ के करीबी इलाकों के लोग, तो इस ज़ेर ज़मीन पानी में ये धातें होती थी और इस ज़ेर ज़मीन पानी को पीने या इस्तेमाल करने के बाद उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हुई जो कि मैंने आपको बताई। और इस ज़ेर ज़मीन पानी में उनको 3 किस्म की जो भारी धातें थी वो मिली, क्रोमियम, सीसा और मरकरी। और पाकिस्तानी हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में जो कसूर की टाइमरी पोल्यूशन थी उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारा काम किया गया। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक ऐसी मशीनरी नस्ब की गई जो मशीनरी सनतों से इन टैनरीज, इन चमड़ा बनाने वाली सनतों से निकलने वाले पानी की ट्रीटमेंट करती थी और उसमें से भारी धातों को जुदा कर देती थी। और उन भारी धातों या ठोस फजलाजात को ठिकाने लगाने के लिए अलहदा जगह भी बना दी गई थी। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर इस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुखफ़फ़ है वो है UNDP ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर इसने कसूर टाइनरी पोल्यूशन प्रोजेक्ट शुरू किया। और इस प्रोजेक्ट का असल मकसद था भारी धातों की वजह से जो पानी में आलूदगी पैदा होती है उसको ख़त्म करना, और सनतों से निकलने वाले पानी जिसमें भारी धातें होती है उसकी ट्रीटमेंट की जाए और ट्रीटमेंट के ज़रिए उस पानी से भारी धातों को जुदा किया जा सके। और उन भारी धातों को जो कि पानी से अलहदा की गई है, उन ठोस फजलाजात को ऐसी जगह बनाई जाए जहां उनको ठिकाने लगाया जाए। इस प्रोजेक्ट का काम ये था। तो आज हमने आबी आलूदगी को मुकम्मल किया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आबी आलूदगी के असरात और उसका कंट्रोल पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने उन भारी धातों के बारे में पढ़ा जो कि पानी की आलूदगी का बाइस बन रही है, जिसमें सीसा, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम और क्रोमियम है। और इनके हमारे इजसाम पर जो असरात हैं वो भी पढ़े। और आज हमने कसूर शहर को लाहक ख़तरा जो कि टैनरीज से है, और टैनरीज क्या होती हैं ये भी जाना। और इस ख़तरे को दूर करने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसके बारे में भी पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।